नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गांव डब्वाली के किसान के साथ चौटाला हाईवे डीएवी स्कूल के नज़दीक आंखों में मिर्ची डालकर करीब 1,67,000 रुपये की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां पर 29 मई की रात को किसान डब्वाली गांव से किसी बात को लेकर घर पर झगड़ा होता है और अपने मदर के हिस्से की बेची गई ज़मीन की रकम को घर वालों से लेकर वो खेत ट्रैक्टर स्वराज लेकर खेत की ओर सवार होता है, जो कि चौटाला हाईवे डीएवी स्कूल के पास जाकर एक कार अचानक उसके ट्रैक्टर के साथ टकराती है। अगले हिस्से का जो टायर है वो टूटकर गिर जाता है और कार सवार वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं पर किसान मदद के लिए अपने घर पर कॉल करता है और जिसकी ज़मीन उसने हिस्से पर लेकर या फिर ज़मीन जिसकी ठेके पर लेकर वहाँ पर वो रात को पानी लगाने के लिए जा रहा था, उसके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसी अंतराल में 3 नकाबपोश लुटेरे वहाँ पर आते हैं। किसान की आंखों में मिर्ची डालकर उसके जेब से करीब 1,67,000 रुपये नकदी, एक चेक लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालांकि पुलिस शुरू में इसको संदेह का मामला जता रही थी इसके ऊपर, लेकिन जब वेरीफाई किया गया तो ये मामला सटीक पाया गया और तेज हरियाणा ने भी इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया था। और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने अब 2 बदमाशों को काबू किया है। तो स्टाफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर काबू करने के बाद लूटी गई जो राशि भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और चौटाला रोड पर किसान के साथ ये लूट की पूरी वारदात हुई थी। आरोपियों की पहचान शमिंदर सिंह निवासी बनवाला, अनूका, थाना लंबी, मुक्तसर साहिब, पंजाब, जो कि हाल ही में कबीर बस्ती में रह रहा था। मनप्रीत उर्फ कालू, जो कि सक्ता खेड़ा के रूप में इसकी पहचान हुई है। और तीसरा आरोपी भी पहचान हो चुकी है, मगर अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो बस्ती, जो कि कबीर बस्ती के पास, रात को ट्रैक्टर का स्पैडल टूट गया, टूटकर दूर जा गिरा। मदद के लिए किसान ने घर वालों को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उसका उठाया नहीं, क्योंकि वो घर पर झगड़ा करके खेत में आया था। और ऐसे में उसकी आंखों में मिर्ची डालकर यही वो बदमाश हैं जो वहाँ से उसका चेक और उसकी नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। दरअसल पुलिस ने जांच में बताया है, शुरुआती जो प्राथमिक जांच है, कि उक्त बदमाशों का कोई सबसे बड़ा टारगेट नहीं था। वो नशे की पूर्ति के लिए हाईवे पर ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे कुछ ना कुछ उनको हासिल हो जाए। लेकिन इस मामले में किसान को जिस तरीके से टारगेट किया, पुलिस का ये कहना है कि उनको इस बात का पता नहीं था कि इस किसान के पास इतनी बड़ी अमाउंट होगी, एक चेक होगा, और उन्होंने उसे सीधे तौर पर अपना सॉफ्ट टारगेट किया और किसान की आंखों में मिर्ची डाली और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की माने तो इन पर पहले से ही इस तरीके से लड़ाई झगड़े के कुछ मुकदमे दर्ज हैं और इनसे लूट व स्नैचिंग की अन्य वारदातों के बारे में भी मालूम किया जाएगा। इनको अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लेगी। बहरहाल जो पुलिस ने दोनों आरोपियों शमिंदर उर्फ काला और इससे लूटी गई 1,17,000 रुपये की नकद राशि भी बरामद कर ली है। अब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। कुल 1,67,000 रुपये की जो राशि है वो इन्होंने किसान से छीनी थी। तो उस वक्त कबीर बस्ती के सामने चौटाला रोड पर पीछे से एक आ रही तेज गति की कार ने ट्रैक्टर के अगले टायर में टक्कर मारी थी। दरअसल ये सामने से टक्कर मारी थी, जो हमें किसान ने तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूरे परिवार ने इस बात का जिक्र किया था। और जो आरोपी है, अगर हम बात करें तो जो गांव सक्ता खेड़ा से है आरोपी मनप्रीत, उससे 67,000 रुपये बरामद किए पुलिस ने। दूसरा आरोपी शमिंदर है, जो कि पंजाब का रहने वाला है, उससे पुलिस ने 50,000 रुपये की नकदी है वो बरामद कर ली है। और आरोपियों से अभी तक पूछताछ चल रही है। इसमें एक चेक था, 2 पासबुक थी किसान के पास, कुछ कागजात थे और बहुत भोला भाला किसान था जो घर से मामूली झगड़े के बाद अपने हिस्से की रकम लेकर खेत पहुंचा था। और वो घर पर ये कहकर आया था कि कल मैं मेरी रकम बैंक में जमा करवा दूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ रास्ते में इस तरीके का कांड होगा कि किसान अपनी पूरी की पूरी जो कमाई है वो लुटा बैठेगा। तो इस मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर आईपीएस निकिता खट्टर के नेतृत्व में लगातार जो टीमें गठित की गई थी। और थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि इसमें एएनसी, सीआईए और डब्वाली शहर पुलिस की टीमें गठित की थी और पुलिस ने रातों रात अपने सूत्र बैठाते हुए आरोपियों तक पुलिस पहुंची थी। हालांकि पुलिस के हाथ में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे और किसान ने पूरी बात पुलिस को बता दी थी। दरअसल किसान
खेत में पानी लगाने के लिए उसकी छोटी जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली थी उसमें उसने सटका जो होता है पानी का ट्यूबवेल से दूरी पर ले जाकर पानी लगाने के लिए, वो भी किसान के साथ ही था। तो वो खेत जा रहा था, उसे कुछ पता नहीं था कि रास्ते में क्या होने वाला है। फिलहाल तेज रैना के साथ बातचीत कर रहे हैं थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार, क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बोलिए क्या पूरा नाम है? हाँ, एक किसान के साथ लूट हुई थी 29 तारीख की रात को, और जब उससे गहनता से जांच की गई तो घटना सच्ची पाई गई। सच्ची घटना होने के बाद में तुरंत 3 टीमें गठित की गई। गठित होने के बाद में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, एक अभी पेंडिंग है और उनसे बरामदगी भी की जाएगी। तो भाई सब कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें एक तो है मनप्रीत उर्फ काला और दूसरा सैली है। 2 तो गिरफ्तार हो गए, अजय अभी पेंडिंग है। भाई सब क्या इनका हिस्ट्री क्या है, पहले भी कुछ ये इनके पहले 2-3 FIR दर्ज है इनके, लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें हैं इनके खिलाफ। भाई सब क्या जांच में सामने है, उनका कोई प्लान पहले से ही था या किसी और? प्लान नहीं था, नशा करते हैं ये, नशे के लिए इनके पास पैसे थे नहीं और इन्होंने सोचा भी इनसे पैसे ले लें और नशा ले आएंगे। तो भी भाई सब और आगे क्या मामले में? अभी जांच जारी है और आगे जो भी गहनता जांच की कर रहे हैं और आगे कोई सामने बात आएगी तो बताएंगे। थैंक यू।